नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज खोलेंगे एक ऐसे घोटाले की परतें जो साबित करेगी कि इंजन सिंगल हो या डबल, सरकारी कारकुन बाज नहीं आते। इंजन कैसा भी हो, चाहे वो बीजेपी का राज हो, चाहे कांग्रेस का, भ्रष्टाचार की खबरें आपको अक्सर सुनने में आती हैं। इस बार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसानों के लिए आए बजट से किस तरह से करोड़ों का खेल हुआ है और उस खेल में किस तरह से घालमेल हुई है। बड़ा सवाल है बीकानेर के इंदिरा गांधी नहर कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर एक बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है जो कहने को तो उसे एक विधिक अमली जामा दिया गया है कि जो पैसा किसानों के लिए नहरें और खालों की दरारें मरम्मत करनी थी, उस पैसे से हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य प्रबंधन का ऐसा जो है वो माहौल रचा गया है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, हम आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार से बताएंगे एक-एक बिंदुओं को छूते हुए कि जिसमें एक चाय का कप और 2 बिस्किट जो है वो हज़ारों की कीमत में हो जाते हैं। गले में डाले जाने वाली एक-एक फूल माला 11-11 हज़ार रुपए तक की टेक्निकल स्वीकृतियाँ, तमाम सारी चीज़ें हैं, उन पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे खास करके बीकानेर में पेश आए एक ऐसे घोटाले की, बीकानेर और जैसलमेर। तो अगर इतना पैसा खर्च किया जाता है तो लोग क्यों नहीं कहेंगे आपके देश जरूर पधारेंगे। तो जैसा मैंने कह रहा हूँ कि एक कप चाय, 2 बिस्किट, साधारण सी बिल्कुल साधारण सी माला, और बजट उठ गया 5 करोड़ का। तो जो दस्तावेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तो चीख-चीख के कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा ही हुआ है। और यह खर्चा जो है वो किसी राजा महाराजा का शाही खर्चा नहीं है, बल्कि यह आपके टैक्स का पैसा है। ये उस किसान के हक का पैसा है जिस किसान को एक 7-8 हज़ार रुपए की रुपल्ली देते वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री करोड़ों का विज्ञापन खर्च कर देते हैं। टीवी की लाइमलाइट खर्च हो जाती है कि साहब किसान को मालामाल कर दिया गया, लेकिन किसान के हक में ही जो पैसा खालों और नहरों की मरम्मत के लिए था, उनके हक में जो पैसा था वो किस तरह से बहाया गया। और बड़ी चीज जो है कि भजनलाल सरकार के दौरान ही ये घोटाला पेश आया है, इसी साल में, जिसको मैं घोटाला है या नहीं वो मैं आप पे छोड़ूंगा सीधे तौर पे, कि राजस्थान के सरकारी तंत्र में वीवीआईपी प्रोटोकॉल की आड़ में जो यह एक खेल खेला गया है, यह इसके लिए मुझे कोई बड़ा ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो साफ गोई से इसी तरह कहेंगे, क्योंकि कागजों पर जो आंकड़े दर्ज हैं वो बता रहे हैं कि किसानों के नाम पे आए 5 करोड़ 9 लाख रुपए। 3 दिन के अंदर शराब की पार्टी हुई है, 5 स्टार होटल्स हैं, हेलीकॉप्टर से दौरे हैं, शाही मेहमान नवाजी है। और क्या यह जरूरी थी? बड़ा सवाल ये है। तो रावी व्यास ट्रिब्यूनल की आमद हुई मार्च माह में। रावी व्यास ट्रिब्यूनल पे भी बात करेंगे कि ये ट्रिब्यूनल क्या है। 5 से 8 मार्च के बीच में रावी व्यास ट्रिब्यूनल, जल न्यायाधिकरण यानी जो RBWT जो है, उसका 59 सदस्यों का एक डेलीगेशन राजस्थान दौरे पे गया है। पहले तो अगर ट्रिब्यूनल को देखें तो इसकी भी मैं डिटेल बताऊंगा कि ट्रिब्यूनल क्या है क्या नहीं है। उसमें 3 सदस्य हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के जजेस हैं। और इस दौरे का मकसद था किसानों से बात करना। मुझे नहीं लगता कि जो माननीय न्यायाधीश, न्यायाधिपति या न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग होंगे उनको पता भी होगा कि उनको जिस साधारण फूलों की माला से या साधारण सी मालाओं से स्वागत किया गया है, साधारण सा भोजन परोसा गया है, उसमें करोड़ों का खेल हो गया। तो इस दौरे का, इस ट्रिब्यूनल के आने का मकसद था किसानों से बात करना, यह जांचना कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में समझौते के तहत रावी व्यास नदी में किसानों को पानी मिल रहा है कि नहीं। तो ये लोग किसानों की सूखी जमीन की हकीकत देखने आए थे। लेकिन इस IGNP, इंगानप जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसने इन्होंने ऐसा शाही ख्वाब दिखाया कि सारे नियम कायदे हवा में उड़ा दिए गए। हमारे जो पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थे, अभी भजनलाल सरकार के पहले मुख्य सचिव सुधांश पंत, उनका एक ऑर्डर है कि किस तरह से जो है वो सरकारी कार्यक्रमों में
नाश्ते का, भोजन का, ठहरने का, ठहराने का ट्रिप प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन नियम ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल के सदस्य स्टेट के गेस्ट से, मुख्य सचिव के भी स्पष्ट आदेश, जैसा मैं कह रहा हूँ कि सरकारी आयोजनों में फिजूल खर्ची नहीं हो, कि जो स्टेट गेस्ट हैं उनको सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में प्रथमतः ठहराया जाए। लेकिन खैर वो जरूरी चीज थी, इसके लिए एसटीपी निकालेगी, शॉर्ट टर्म परमिट। आनन फानन में ये दौरा हुआ, 3 दिन, मतलब एक अखबार में निविदा छपी जो कि 23 फरवरी को छपती है, 28 तक आवेदन मांगे गए। तो उस खेल को भी मैं बात करूंगा, क्योंकि दस्तावेज ये कहते हैं, आप टेक्निकल अप्रूवल के डॉक्यूमेंट देखें तो कहते हैं कि विभाग ने बीकानेर और जैसलमेर के सबसे महंगे होटलों को ठहरने के लिए चुना। और इन दस्तावेजों को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये बिल नहीं है, ये राजस्थान में भजनलाल सरकार का जो सिस्टम है उसके सीने में सुराख किए गए हैं। और अगर बात करें उस पैसे की जो खर्च किया गया, ये पैसा आया कहां, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक डॉक्यूमेंट देखिए कि मुख्य अभियंता विवेक गोयल इंदिरा गांधी नहर मंडल सचिव को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र में कहते हैं कि नहरों की मरम्मत के कार्यों की प्रगति धीमी है, इसलिए 34 करोड़ के बजट का पूरा उपयोग संभव नहीं। और फिर नहर मरम्मत के लिए रखे गए बजट में से 5,09,79,000 रुपए इस ट्रिब्यूनल के हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य प्रबंधन के लिए बीकानेर और जैसलमेर दौरे के लिए ट्रांसफर करवाए गए। तो सीधे तौर पे नहरों और खाड़ों की मरम्मत के लिए जो पैसा था वो सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही। अब बजट जो है घोषणा के वक्त बड़ा जो है जोर शोर से राजस्थान की विधानसभा में वित्त मंत्री जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री अप्रोप्रिएशन बिल या रिप्लाई में जवाब देते वक्त किसान हित की बात करते, किसानों का बजट अलग से आ रहा है। युवा का जो टाइटल भाजपा सरकार दे रही है, जिसमें यूथ है, महिला है, किसान है और गरीब हैं, ये टाइटल हैं। तो ऐसे में जो किसानों की नहरों की दरारें भरने के लिए जो पैसा था वो पैसा 5 स्टार होटलों के बिल भरने में लगाया गया। डेलीगेशन में कुल मेहमान 59 बताए गए हैं, कमरे बुक हुए 80। और मेहमान जैसे बीकानेर पहुंचे और उनका स्वागत हुआ, और एक मेहमान के स्वागत के लिए जो माला, बुके और साफे हैं वो फोटो में देख सकते हैं आप कैसे, उसकी कीमत लगाई गई है 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति। ये टेक्निकल अप्रूवल है, एक गोयल टेक्निकल स्वीकृति देते हैं। तो 101 मेहमान टोटल माने गए, जिसमें मुझे एक फोटो में प्रदेश के जो मंत्री हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, वो भी नजर आ रहे हैं, जिनका नाम सुमित गोदारा है, बीकानेर के लोणकरणसर से विधायक हैं। और 11,11,000 रुपए स्वागत का बिल मिलता है। ये स्वागत एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है, तो दूसरी बार 13 लाख से बड़ा बजट है। तो अब आईडी कार्ड जो बनाए गए पहचानने के लिए, उसमें एक आईडी कार्ड की कीमत 1,000 रुपए रखी गई। 350 लोगों के कार्ड बनाए गए, यानी 3.5 लाख रुपए के बिल पास हुए। और चाय और बिस्किट का खर्च आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर होंगे। आम और खास के बीच की दूरी 80 साल बाद भी नहीं पाटी जा सकी है। RD 507 छत्तरगढ़ में चाय और स्नैक्स की व्यवस्था थी, मेहमान थे 59, लेकिन कागजों में 600 लोगों ने चाय पी, यानी कि किसान भी आए होंगे। तो एक प्लेट चाय स्नैक्स की कीमत 2500 रुपए लगी है। कुल बिल 15 लाख रुपए यहाँ का बन गया है। तो बड़ी चीज ये है, इसमें और भी कई सारे लेकुनाज हैं, बहुत सारे। ये है सीधे तौर पे एक बड़ा खेल नजर आता है। मार्च में खेल खेल लिया गया, 3 महीने बीत चुके हैं, अप्रैल, मई और जून चल रहा है। अब इस खेल के बीतने के बावजूद पक्ष में चर्चा क्यों होगी, जब पक्ष में खेल हो गया, विपक्ष भी मौन है। तो ये 59 मेहमान जो है बीकानेर के बड़े जो हेरिटेज होटल्स हैं उनमें रुके हैं। बीकानेर वैसे 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन हेरिटेज होटल्स में रुके हैं। और वहां जब रुके तो 12 मेहमानों के लिए 12,980 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से बुकिंग होती है। 3 मेहमानों के लिए 5 मार्च को 56,640 रुपए किराए वाले कमरे बुक किए गए हैं। और अगर और हम डिटेल देखें, जब 26,000 रुपए किराए स्वीट वाला जो है ऑनलाइन अगर हम देखें तो उसके किराया कागजों में 44,840 रुपए दिखा के महज 3 मेहमानों के नाम पे
करीब 1,34,000 का बिल फाड़ा गया। अब 80 कमरे 6500 रुपए के हिसाब से अलग बुक हुए थे। तो दोपहर के खाने और लंच की बात करें तो 350 लोगों के लिए एक प्लेट की कीमत आपको चौंकने पे मजबूर करेगी। उतने ही हैं जितनी प्रदेश की सरकार साल भर में किसान को दे रही है, 8,000 रुपए। 350 लोगों के लिए 8,000 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से 28 लाख का बिल बना। डिनर में 300 लोगों का जो है वो 8,000 के हिसाब से बिल बना, 24 लाख का। 6 मार्च की सुबह नाश्ता 83 लोगों के लिए होता है 3,000 की दर से, तो ब्रेकफास्ट पे करीब 2.5 लाख गए। यही नहीं, निरीक्षण स्थलों पर टेंट व्यवस्था और फोटोग्राफी पे 30 लाख रुपए खर्च किए गए। फोटोज आप देखिए किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो अब अगर बात करेंगे ये है कौन ये लोग, तो रावी व्यास ट्रिब्यूनल जो है, यानी रावी व्यास न्यायाधिकरण जो है, वो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और ब्यास नदियों के अधिशेष जल यानी सरप्लस वाटर के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई एक सर्वोच्च संवैधानिक एवं विधिक संस्था है। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत इसका गठन 2 अप्रैल 1986 को किया गया। वर्तमान में इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि नहीं लगता कि न्यायाधीशों को इस बात की जो है वो जानकारी होगी कि उनके नाम पे कितना बड़ा खेल किया गया है। अब ये दौरा क्यों हुआ? क्योंकि मार्च और मई 2026 के दौरान ट्रिब्यूनल की एक उच्च स्तरीय टीम जो है वो दौरे पे आई है, जमीनी दौरा हुआ है। और इस दौरे का मुख्य फोकस इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP और पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक जटिलताओं को समझना था। यह तो जरूरी था, लेकिन मुख्य कारण जो बताया गया, अब ये ट्रिब्यूनल 3 सदस्य बताया जाता है ऑन रिकॉर्ड। और नहरी तंत्र का ग्राउंड इंस्पेक्शन जो है कि हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड, बीकानेर के कोलायत कमांड एरिया जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, और जैसलमेर के मोहनगढ़ में RD 10/458 का निरीक्षण किया गया। तो भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करने के लिए ट्रिब्यूनल ये देखना चाहता था कि राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका कृषि और पेयजल के लिए इस नहर पर कितनी गहराई से निर्भर है। जल प्रवाह की वास्तविक स्थिति, पंजाब से आने वाली पानी की मात्रा और अंतिम छोर तक उसके पहुंचने में होने वाले नुकसान यानी वाटर लॉस की तकनीकी जो है स्टेटस क्या है, इसका इवैल्यूएशन करने की कोशिश इस दौरे में थी। तो दौरा बड़ा महत्वपूर्ण था और राजस्थान लंबे समय से ये मांग कर रहा है अपने हक के पानी के लिए कि पंजाब और हरियाणा के साथ में जो कानूनी और प्रशासनिक समझौता है उसके तहत जो है वो लड़ाई लड़ रहा है राजस्थान। इस ट्रिब्यूनल के फैसले और हालिया दौरे से प्रदेश को कई फायदे होने की उम्मीद है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पूरे हिस्से का जो पानी है उसका 8.6 MAF मिलना चाहिए। 31 दिसंबर 1981 को एक अंतर्राज्यीय जल समझौता होता है, इंटरस्टेट वाटर जो है वो पानी को लेकर समझौता होता है, जिसमें राजस्थान के लिए 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी तय किया गया था। लेकिन राजस्थान का तर्क रहा है कि उसे निर्धारित हिस्से में से 0.6 MAF पानी लगातार कम मिल रहा है। और ट्रिब्यूनल के ग्राउंड इंस्पेक्शन से पंजाब और हरियाणा के सामने राजस्थान का पक्ष मजबूत हुआ है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और मजबूत होगा और मजबूत किया जाए, इसीलिए दौरा रखा गया था। लेकिन बड़ी चीज ये है, क्या रुके हुए पानी की बहाली का रास्ता साफ हुआ? और पश्चिम राजस्थान की जल सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस समझौते और ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले पर राजस्थान के 15 जिलों का पेयजल और 6 जिलों की सिंचाई व्यवस्था टिकी हुई है। पूरा पानी मिलने से इंदिरा गांधी नहर के कमांड एरिया के किसानों को टेल तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की बात है। और सामरिक और नीतिगत भी बात है, क्योंकि हाल ही में पूर्वी राजस्थान के लिए ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे राम सेतु प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और शेखावाटी के लिए भी यमुना जल समझौते के बाद रावी व्यास का पूरा पानी हासिल करना पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ी जीवनदायिनी और नीतिगत जीत साबित होगी। अब इसमें यह है कि जल बंटवारा समझौता दिसंबर 1981 में होता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नया समझौता होता है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 8.6 मिलियन एकड़ फीट किया गया था। राजीव लोंगेवाल समझौता जुलाई 1985 में होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच जो पंजाब समझौता हुआ था, जिसमें पानी का जो विवाद सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात की। और वही ट्रिब्यूनल अप्रैल 1986 में बनता है। 40 साल से वो ट्रिब्यूनल कार्यरत हैं
और उसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज वी बालकृष्णन एसडी की अध्यक्षता में रावी व्यास जल न्यायाधिकरण यानी एसडी ट्रिब्यूनल का एराडी ट्रिब्यूनल का आरएडी ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। अब इसका निर्णायक निरीक्षण था मार्च और मई 2026 में। दशकों बाद यह निर्णय जो है वो दौरा था। ट्रिब्यूनल ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों और इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर का निरीक्षण किया ताकि अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो बड़ी चीज है कि राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा, हजारों हेक्टेयर का हिस्सा सिंचित और हो सके, किसानों को पानी मिले, लेकिन किसानों को जो मिलना था वो किस तरह से, और कहानियां खत्म नहीं होती। जब यह डेलीगेशन बीकानेर से जैसलमेर पहुंचा तो रेगिस्तान की रेत में किसानों का जो रुपया स्वाह हुआ वो बड़ा सवाल है कि जैसलमेर में जिस तरह से 120 मेहमानों के स्वागत के लिए फिर से 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 13,20,000 खर्च होते हैं, 35,400 रुपए की दर से 27 ए कैटेगरी के स्वीट रूम बुक होते हैं। और बड़ी चीज है कि 66 रूम डीलक्स कैटेगरी के हैं। और कुल मिला के लगातार ये जो खर्च हुआ है इस पे एक बड़ा सवाल है। और 112 मेहमानों के लिए 18,880 रुपए प्रति कमरे के हिसाब से भी काफी सारे बिल्स बनाए गए। तो 6 और 7 मार्च की शाम को जैसलमेर में 450 लोगों ने 2,360 रुपए प्रति व्यक्ति थाली, चाय और स्नैक्स का भी लुत्फ उठाया और बिल बनता है 10,62,000 रुपए। 6 मार्च को भी होटल मेरियट में 150 लोग 8,260 रुपए की दर से डिनर करते हैं, बिल 12,39,000 बनता है। 7 मार्च को 200 मेहमान 4,720 रुपए की दर से 5 स्टार का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसी दिन तनोट में भी करीब 5,900 की दर से जो है वो लंच होता है। तो कुल मिला के एक और लंच इसी दर से उसी मतलब एक अन्य जगह भी 150 लोगों को लंच करवाया गया। तो कुल मिला के अब इस दौरे में सबसे बड़े इवेंट की अगर बात करें कि सम के जो डेजर्ट में सम देखने लोग जाते हैं, जहां इंदिरा गांधी नहर तो नहीं जाती लेकिन डिनर और घूमने की व्यवस्था की गई, स्टेट गेस्ट आए हैं तो होगी ही। 21,240 रुपए प्रति व्यक्ति, एक रात की महफिल का बिल बना 31,86,000 रुपए। और लोग ये कह रहे हैं कि शराब सरकारी दौरों में मनाही है या नहीं, कानून क्या कहते हैं वो आपको देखना चाहिए। हालांकि इस संबंध में हमने आईजीएनपी के अधिकारियों से भी बात की कोशिश की, लेकिन सीधा है कि क्यों अफसर बताएंगे कि हमने किस तरह से किसानों का पैसा ऐसे। तो ऐसी चीज ये भी है कि जब कोई मेहमान विदा होता है तो हम स्मृति चिन्ह भी देते हैं, और इसमें भी 105 लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिए गए हैं। ये जो रिटर्न गिफ्ट आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसकी कीमत क्या हो सकती है आप अंदाजा लगाइए। मैं बता देता हूँ, 1.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1,32,00,000 के रुपए के सोवेनियर्स दिए गए हैं। तो मैं निष्कर्ष पे पहुंचूं इससे पहले बात करूंगा कि जिस तरह से विज्ञापन छपा, बहुत छोटा सा विज्ञापन छपता है, मुश्किल से 4 सेंटीमीटर हाइट, 8 सेंटीमीटर विड्थ वाला। उस विज्ञापन में कहीं नहीं कहा गया कि इस तरह का आयोजन है और ये साहब हम एक वर्क ऑर्डर देना चाहते हैं और उसके लिए शर्तें आप ये देख सकते हैं, आप विज्ञापन भी देख सकते हैं। तो आप सोचिए, जिस किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, जिस नहर की दरारों को भरने के लिए पैसा आया था, वो पैसा कहाँ गया? होटल्स के कमरों, मालाओं और लाखों के गिफ्ट्स में, करोड़ों रुपए, 5 करोड़ 9 लाख रुपए। और एसटीपी निकालेगी, शॉर्ट टर्म परमिट का जब राष्ट्रपति का दौरा होता है, किसी विदेशी राष्ट्रपति का दौरा होता है, उस पर भी अगर बड़ा है तो सरकार की मंजूरी, क्या सरकार ने मंजूरी दी है? क्योंकि इन सब व्यवस्थाओं के लिए टेंडर का जो खेल कागजों में खेला गया उस पर भी नजर डालने की चाहिए। क्योंकि इस पूरी शाही मेहमान नवाजी का खर्चा जिन्होंने उठाया, जिनका जिम्मा दिया गया था, वो 3 फर्म थी। आपको जान के हैरत होगी, दस्तावेज ये कहते हैं कि तीनों ही फर्म इसके योग्य ही नहीं थी, अयोग्य फर्मों को टेंडर दिया गया। पहली है टीके एसोसिएट्स, इसके पास जीएसटी का नवीनतम अपडेट नहीं था। श्रम विभाग अधिनियम 1970 के तहत इनके पास ना तो पंजीयन था और न ही कोई शपथ पत्र। आप ये सरकारी दस्तावेज देखिए जिसमें लिखा हुआ है। इन्होंने आवेदन की एक स्लिप दी और टेंडर ले लिया। दूसरी है प्रेमजीत लूथरा एंड कंपनी, इनका तो जीएसटी 3B 2026 का कोई रिकॉर्ड ही फाइल से जो है वो नहीं था। और तीसरी है सारण प्राइवेट लिमिटेड,
इनसे होटल मैनेजमेंट का डिग्री सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा प्रस्तुत किया और श्रम विभाग का पंजीयन इनके पास भी नहीं था। मजे की बात यह है कि आवेदन मांगे गए, 3 फर्मों ने आवेदन दिया, तीनों को काम दे दिया। एक आपको मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक बार सरकारी टेंडर्स को लेकर बात चल रही थी, जिसमें एक व्यक्ति ने आवेदन किया कि एक ब्रिज बनाना है, तो उनको पूछा गया नेगोशिएशन में, 2 फर्में थी, पूछा गया कि आप कितने रुपए में ब्रिज बनाएंगे। वो बोले कि हम 3 करोड़ रुपए में बनाएंगे, 2 करोड़ रुपए हमारा मटेरियल होगा, 70 लाख लेबर होगी और 30 लाख हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है। दूसरी फर्म से पूछा गया तो सेम ही डिजाइन थी, सेम ही मटेरियल था, सेम ही लेबर था। उन्होंने उसका जो प्रस्ताव भरा 9 करोड़ का। बोले ये बिल जब ये 3 करोड़ में बना रहे हैं तो आप 9 करोड़ कैसे खर्च करेंगे? बोले 3 करोड़ आपकी जेब में, 3 करोड़ हमारी जेब में। और बोले ब्रिज? बोले ब्रिज 3 करोड़ में इनको दे देंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। तीनों ही फर्मों को कायदे से इन फर्मों के टेंडर उसी वक्त निरस्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन फाइलों पर बैठे हमारे सिस्टम के रखवालों ने आंखें मूंद कर साइन ठोक दिए। और इसमें 4 नाम मैं गिनाना चाहूंगा जिनके हस्ताक्षर हैं, जो जिम्मेदार हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता विवेक गोयल, मुख्य लेखा अधिकारी सुमेर सिंह भाटी, अधीक्षण अभियंता रामचंद्र इनानिया और अधिशासी अभियंता दीपांकर शर्मा। इनके हस्ताक्षर हैं। और क्या लिखा है? इन चारों अधिकारियों ने इस अयोग्य फर्मों का जो दस्तावेज है उस पर पेन से एक जगह लिखा गया है योग्य बनाते हुए। और बहाना क्या बनाया गया है कि फाइलों में लिखा गया कि समय की कमी है, होली का त्योहार है और कार्य की अधिकता है, अनिवार्यता है, इसलिए इन्हें स्वीकार किया जा रहा है। मतलब साफ है, त्योहार और जल्दबाजी की आड़ में जनता के करोड़ों रुपए की होली ही जला दी गई। यह बीकानेर में हुआ है, जैसलमेर में हुआ है। आज सवाल किसी एक अधिकारी या एक विभाग का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो फाइलों में नियम कानून की दुहाई देता है, लेकिन जमीन पर जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह उड़ा देता है, किसानों की हम के लिए आए पैसे को उड़ा देता है। आप देखिए कि हमारा जो भी गेस्ट आता है उसे नहीं पता कि हमने ये व्यवस्था किस दर में की है। तो ऐसे में हम मेहमानों पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, सवाल उठा रहे हैं आयोजन करने वाली IGNP की टीम का। क्या सरकार इस 5 करोड़ 9 लाख के घोटाले की एक निष्पक्ष जांच कराएगी? और क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने मुख्य सचिव के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालते हुए ये खेल रच लिया? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या उस किसान के नाले और नहर की मरम्मत होगी जिसके नाम पर करोड़ों रुपए मेहमान नवाजी में खर्च हो गए? तय आपको करना है कि आप कैसा सिस्टम चाहते हैं। और आपसे अपील है, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको जानकारी और आप क्या सोचते हैं। देखते रहिए थिंक 360। नमस्कार।